हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी साक्षी। ये है मेरी दोस्त मोनिका। तो आज हम सोचे कि आज क्यों ना आपको कुछ नई सैर कराई जाए। तो आज हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेले में, जो कि लगता है प्रगति मैदान दिल्ली में। ये हर साल लगता है, 14 नवंबर को लगता है और आज है लास्ट डेट 27 नवंबर। तो सोचा कि खत्म होने से पहले चलो घूम ही आते हैं। इरादा तो कुछ नहीं था, बहुत ही अचानक से प्लान बना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, घुमाएंगे आपको भी। तो हम लोगों ने वहाँ जाने के लिए कर ली थी कैब हमारी आ गई थी और फिर फाइनली हम पहुँच गए थे प्रगति मैदान। जी हाँ, गेट नंबर 5 पर हम लोगों को हमारी कैब ने उतारा और बस अब हम वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन पहुँचते ही फिर आई बारी टिकट की। तो टिकट हो रहे थे ऑनलाइन बुक, जिसमें हो रही थी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करने में, लेकिन फाइनली हम लोगों ने टिकट बुक कर ली थी। और भीड़ देखिए किस तरह से भीड़ है। हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे यहाँ पर 12 बजे के आसपास और उसके बाद हमने करी इसके अंदर एंट्री और अच्छी खासी ये व्यवस्था की हुई थी यहाँ पर सभी की और एंट्री हो रही थी। फिर जो है सिक्योरिटी भी चेक हुई वहाँ पे। तो ये देखिए, इसके बाद हम आ गए थे अंदर और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम जाएंगे सबसे पहले नंबर 5 वाले हॉल में। तो देखिए, जैसे ही हम इस हॉल में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर लगे हुए थे काफ़ी सारे स्टॉल्स। तो प्रगति मैदान जो मेला लगता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है। यहाँ पर दूर दूर बहुत अलग अलग स्टेट की चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाकारी ये हाथ की हुई थी और ये बैठी हुई मैडम अब खुद ही हाथों से ये बना रही थी। ये बैग्स थे जूट के, जिसके ऊपर इन लोगों ने ये कढ़ाई की हुई थी और बहुत ही प्यारे ये बैग्स लग रहे थे। इनकी कीमत थी शुरुआती 1200 रुपये से स्टार्ट थी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर खूब सारे साड़ियों के स्टॉल थे, कपड़ों के स्टॉल यहाँ पर बहुत सारे थे। तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी थी और इसका रेट था सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये। सिंपल सोबर बड़ी प्यारी सी ये साड़ी लग रही थी। और ये देखिए कितनी प्यारा ये स्टॉल था। यहाँ पर इस तरह के मिरर वर्क में बेल्ट्स, नेक पीस वगैरह ये सब यहाँ पर मिल रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर कश्मीरी कढ़ाई के ओवरकोट, कोट्स और ये जैकेट्स मिल रही थी, जो कि बहुत ही प्यारी थी। इनके रेट भी 3000 से शुरू हो रहे थे और देखने में काफ़ी सुंदर ये लग रहे थे। तो कश्मीरी यहाँ पर जो है स्टॉल थे, ये जो है नागालैंड के, मणिपुर के, इस तरह के यहाँ पर ये शॉल मिल रहे थे जो वहाँ पर पहने जाते हैं। और ये थे दिया स्टैंड और कैंडल स्टैंड। तो ये भी बहुत प्यारे ये लग रहे थे। आज था लास्ट डे तो बार्गेन भी आज चल रही थी। और ये देखिए ये डॉल्स इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पर रखी हुई थी, ये भी बहुत ही प्यारी यहाँ पर लग रही थी और ये सारी हैंडमेड थी। और ये भी देखिए कलाकारी इस पर की हुई थी, ये भी सब हैंडमेड था। और इसकी भी जो रेट्स थे वो भी 300 रुपये से शुरुआत थी। और उसके बाद हमने ये पूरा देखा हॉल और फिर नज़र गई हमारी इस वाली स्टॉल पर, जो थी पेंटिंग्स वगैरह की हुई थी इन लोगों ने। ये जब हम बचपन में भी स्कूल में थे तो वहाँ पर एक भैया आते थे और इसकी सुई बेचा करते थे, मुझे आज भी याद है। तो ये वही उसी से ही ये सब किया हुआ है, ये हैंडमेड था सारा। और इसकी कीमत थी 2500, ये पूरा जो बड़े वाला है, और इसकी कीमत थी 1800 रुपये। तो काफ़ी अच्छा था। और ये देखिए ये हैंडमेड ये पीकॉक हैंगिंग, ये बहुत ही प्यारे ये हैंगिंग लग रहे थे, सब हैंडमेड था। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर थी रखी हुई। ये फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसके बाद देखिए ये था जूट से बनाई हुई फ्रॉक। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये लग रही थी, ये सब जूट से हैंडमेड सब बनाया हुआ था देखिए अभी। और इसके बाद फिर हम लोग इधर आए और यहाँ से मैंने भैया से लिए पापड़ और चटनी, लहसुन की चटनी वगैरह सब। और ये थे देखिए यहाँ पे एनिमल्स रखे हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो है यहाँ पर सारा ब्रास का सामान था, ये भगवान जी की मूर्ति, यहाँ पर शंख वगैरह सब रखे हुए थे। बहुत ही सुंदर ये सब लग रहे थे, बहुत ही प्यारी ये मूर्तियाँ थीं। और इस स्टॉल पर भीड़ भी काफ़ी थी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे शंख यहाँ पर रखे हुए हैं और बहुत सामान था यहाँ पर पूजा से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड आप यहाँ से सामान खरीद सकते थे। बहुत ही प्यारा और उचित दाम पर यहाँ पर मिल रहा था। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सब कपड़े वपड़े सब इस तरह से थे। ये जैकेट्स मुझे बहुत ही सुंदर लगी, कश्मीरी जैकेट्स। और उसके बाद हम लोगों को लग चली थी भूख, तो हमने लिए पहले टिकट्स, क्योंकि टिकट्स लेने के बाद ही यहाँ पर खाना मिल रहा था। तो
हम लोगों ने लिए यहाँ से टिकट्स और उसके बाद आ गया हमारा खाना। हमने खाए छोले कुलचे कोल्ड ड्रिंक के साथ। और ये देखिए इस तरह से पीछे यहाँ पर ये लगे हुए थे तंबू टाइप, और ये सब जो है खाने के ही काउंटर्स थे जो एक जगह पर सब खाने के फूड कोर्ट टाइप बना हुआ था। उसके बाद हम आए इस वाले हॉल में, ये था हॉल नंबर 6 और इसके अंदर भी हम गए और यहाँ पर भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी। और ये देखिए पीछे भीड़, मेरे कितना भीड़ था, शायद आज लास्ट डे था इसलिए रहा होगा, पर भीड़ बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए इसके बाद हम करते हैं एंट्री नंबर 6 वाले हॉल में। और ये बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मेटल की लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखिए ये हैंडमेड ज्वेलरीज थी, ये बहुत ही प्यारी थी, पर्ल की ये ज्वेलरी लगी हुई थी। गुजरात के भैया थे, ये गुजरात का ये स्टॉल था। ये कितने सुंदर सुंदर नेक पीसेस इन्होंने खुद से हाथों से ये बनाए हुए थे। हैंडमेड चीज़ें अच्छी तो होती ही हैं, डिफरेंट होती हैं, बहुत ही प्यारे ये लग रहे थे। और इनके रेट भी थे 700-800 रुपये से इसकी स्टार्टिंग थी, तो रेट भी ठीक थे इनके। और इसके बाद ये देखिए स्टोन पेंटिंग्स, ये छोटे छोटे स्टोन से इन लोगों ने इस तरह से फ्रेम्स वगैरह बनाए हुए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे ये लग रहे थे, मुझे बहुत ही प्यारे लगे और इसलिए मैंने इनका शूट लिया। और इसके बाद देखिए फ्लावर वाली शॉप पर तो बहुत ही भीड़ थी, यहाँ पर खूब सारे फ्लावर्स वगैरह सब अच्छे से मिल रहे थे। जैसे ये सूरजमुखी की जो पीछे फ्लावर स्टिक है, ये स्टिक जो है ये मैम एक स्टिक 350 रुपये की दे रही थी। और काफ़ी अच्छे यहाँ पर इस स्टॉल पे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे। फिर ये देखिए हैंडमेड ये सब रखे हुए थे, बने हुए छोटे छोटे हाथी घोड़े, बड़े सुंदर लग रहे थे, ये सब हैंडमेड थे। और ये जयपुर के थे स्टॉल। और एक ये भी था स्टॉल के पास ही, भैया इसमें कुछ घुमा रहे थे बट हमने नहीं देखा। फिर हम आ गए यहाँ पर खादी वाले स्टॉल पर, जहाँ पर सब खादी का, ग्राम उद्योग का सब सामान मिल रहा था। ये यहाँ पर जैकेट्स वगैरह सब यहाँ पर मिल रहे थे, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी लोगों की। और इसके बाद देखिए ये खादी इंडिया का एक बहुत बड़ा सा पीछे से एक स्टॉल ऐसा पूरा बना हुआ था काफ़ी स्पेस में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी और काफ़ी भीड़ थी इस वाले स्टॉल पर भी, इस जगह पर। ये देखिए आप देख ही सकते हैं, तो ये है खादी इंडिया करके इन लोगों ने लगाया हुआ था। और यहाँ पर ये जो है ना धागा काट रहे थे, इनको बोलते हैं कातना। तो ये क्या होता है ना, ये एक चरखा होता है। और ये देखिए इस तरह से जैसे ये मैम कर रही हैं, ये धागा काट रही हैं, मतलब धागा बना रही हैं ऊन से, पता नहीं इन्होंने कुछ लिया हुआ था तो ये करते हैं। हमारे गांव में भी था बहुत पहले, तो मैंने देखा हुआ है ये। तो इस तरह से ये लोग हैंडमेड कर रहे थे। और ये सब कुछ यहाँ पर ये देखिए ये चरखा रखा हुआ है। और देखिए काफ़ी कितना भीड़ है यहाँ पर, लोग खरीदारी भी काफ़ी कर रहे थे। तो ये पीछे एक गांधी जी का भी यहाँ पे एक स्टैचू था। और ये देखिए ये इस तरह के धागे ये लोग काट रहे थे हाथ से, तो वही ये खादी था। और ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर इसका वाटर फाउंटेन का प्रोग्राम सा भी चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसका भी एक शूट ले लिया। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पीछे से देखने पर। के हमारी मैडम थक गई चल चल के। भाई हम तो रोबोट है, हमें तो आप सारा दिन छोड़ो 10 दिन और चला लो, पर ये मैडम हमारी थक गई। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले हॉल नंबर 4 और 5 की तरफ। तो यहाँ पर हो रहा था डांस भंगड़ा, यहाँ पर ढोल वाले खड़े थे और खूब ढोल बजाकर डांस कर रहे थे। तो ढोल बजा रहे थे ढोलिये और लोग कर रहे थे डांस, ले रहे थे आनंद, और भाई खूब मज़ा आ रहा था। और इसके डांस के पीछे मैं भी कूद पड़ी और मैंने भी खूब सारा डांस किया ढोल पर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये देखिए फिर हम लोग गए दूसरे वाले हॉल में जो था हॉल नंबर 7, 8। और यहाँ पर एंट्री करते देखिए इंडिया गेट ऐसे बना हुआ था, ये वुडन से बनाया हुआ था, बड़ा ही सुंदर। और ये यहाँ पर सूर्य भगवान की भी स्टैचू बनाई हुई थी घोड़ों के साथ। और ये स्टॉल बड़ा अच्छा सा था हॉल, इसके अंदर काफ़ी हैंडमेड चीज़ें थी, ये सब हैंडमेड था। और यहाँ पे ये भैया बेच रहे थे 50 रुपये में, सेल लगाई हुई थी 50 रुपये में, बहुत बहुत सारा सामान मिल रहा था। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली तो बोपिन वगैरह, तो मेरी तो बेटियाँ हैं तो मुझे तो शौक़ भी है लेने का।
और इसके बाद हम आ गए थे देखिए सरस बाज़ार में। यहाँ पर सरस बाज़ार भी लगा हुआ था, लेकिन बाप रे बाप इतना भीड़, इतना गंदा भीड़ था ना यहाँ पर, मतलब सफोकेशन इतनी ज़्यादा थी। मैं तो घुसते ही बस मैंने कहा नहीं, मेरे को अंदर नहीं जाना है, तो भाई मैंने ये एक्सप्लोर नहीं किया, मैं तो सीधे वापस बाहर आ गई। और एक जगह मुझे ये वाली शॉप दिख गई अंदर ही, तो मैंने थोड़ा सा शूट ले लिया। ये हैंडमेड ज्वेलरीज थी सारी की सारी। और ये देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग भी रखी हुई थी, बड़ी सुंदर सी ये पेंटिंग लग रही थी। और ये देखिए दोबारा से ये मणिपुर का स्टॉल था, जहाँ पर ये हैंडमेड फ्लावर्स दिखे, मतलब किस तरह से इन लोगों ने बुन करके ये फ्लावर्स बनाए हुए थे, बकेट बनाई हुई थी इतनी सुंदर सी, उसके अंदर ये फ्लावर्स रखे हुए थे। बहुत ही प्यारा ये गुलदस्ता लग रहा था, बहुत बहुत सुंदर, ये सब कुछ हैंडमेड था, बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो देखते नहीं है ना, ये यहीं पर दिखती हैं ट्रेड फेयर में ही। ये चीज़ मुझे यहाँ ट्रेड फेयर की अच्छी लगती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लोकली नहीं दिखती हैं, अपने स्टेट में नहीं दिखती हैं, अलग अलग स्टेट की दिखती हैं, तो बड़े प्यारा ये लग रहा था देखिए इस तरह के फ्लावर्स से। और ये था। अब यहाँ पर हम आ गए थे खाने के लिए, हमको लग चली थी अब भूख, शाम भी हो गई थी, लेट भी हो गया था। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ये किया हुआ था कि एक ही जगह पर फूड स्टॉल इन लोगों ने लगाए हुए थे, फूड कोर्ट टाइप, और जहाँ पर आप स्टेट वाइज खाना आप देख सकते थे। काफ़ी स्टेट्स के लगे हुए थे, झारखंड के, पंजाब के, रांची वगैरह सबका यहाँ पर अलग लगा हुआ था। महाराष्ट्रियन फूड भी था, तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते थे एक ही फूड कोर्ट में अलग अलग स्टेट का खाना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कहीं इधर जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप एक ही जगह से ले सकते थे। और ये देखें यहाँ पर सिड्डू भी मिल रहा था, हिमाचली खाना, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। मुझे यहाँ पर हम लोगों ने सोचा पहले घूम लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। देखिए ये था सिड्डू, हमने इसका भी थोड़ा सा वीडियो लिया। और ये देखिए कितना खाना टेस्टी टेस्टी लग रहा था देखने में। और हर चीज़ के यहाँ पर कूपन्स थे। और ये थी फ्रूट्स आइसक्रीम, जो रियल फ्रूट से बनती है, आपके सामने भैया बना करके देते हैं। और डोसा वोसा बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा था, छोला भटूरा वगैरह सब यहाँ पर मिल रहा था, जो आप कहो वो सब यहाँ पर था। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, अलग अलग तरह के खाने मिल रहे थे। केरला का भी था यहाँ पर, तमिलनाडु का भी यहाँ पर था, आप नॉनवेज भी यहाँ पर खा सकते थे, फ़िश वगैरह भी यहाँ पर मिल रही थी। तो वही हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो उधर नहीं गए, बस शूट किया और आ गए। और बट ये है कि हाँ, यहाँ पर खाने की काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर थी। तो ये देखिए यहाँ पर मोमोज, मटका, बिरयानी वगैरह यहाँ पर सब था, वेज भी था, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल थे। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, एक चाइनीज़ प्लेटर, तो मैंने सोचा मैं तो यही लूँगी अपने लिए। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ से शूट किया, चीज़ें देखी कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद हमने कहा डिसाइड करते हैं अपने और दोस्तों के पास जाकर कि किस किस को क्या क्या खाना है। तो ये देखिए ये था स्टेट फूड कोर्ट, जहाँ पर स्टेट वाइज फूड मिल रहा था। और इसी के पीछे एक और फूड कोर्ट था जहाँ पे मिक्स था, जो हम लोग को लोकल ही मिलता है ना, वो वाला यहाँ पर मिल रहा था। तो हम लोग इसी तरफ जो है बैठे हुए थे। और यहाँ पर तो जो वाव मोमोज हो गए, टैको बेल हो गया, और ये बीकानेर हो गया, ये सब मिल रहे थे, चायोस वगैरह सब, कुल्फ़ी वगैरह वो यहाँ पर मिल रही थी। मतलब बहुत जगह में फूड कोर्ट्स लगे हुए थे, एक ये था, एक पीछे था, एक साइड में भी था, एक उसके पीछे था। बट ये कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं थी, एक ही जगह आप लोग बैठ के आप मज़ा ले सकते थे। तो फिर मेरी नज़र पड़ी इस पर, जो था फेवरेट फूड मेरा स्ट्रीट वाला, ये था चीला, और साथ में था ये टोस्ट आलू वाला। ये तो मैं हमेशा खाती हूँ, पहाड़ों पे भी मिलता है तो मैं तो पहाड़ों पे भी खाती हूँ। तो मैंने ये भी पैक कराया, हमने ये भी खाया। और साथ में थी चटनी, रेड वाली और ग्रीन वाली। और फिर हमने जो है खाया, मज़े लिए अपना, हमने चाइनीज़ भी खाया। और बाद में तो जो था वो थी चाय, और चाय सबसे बेस्ट थी। सच बताऊँ ना, खाने का मुझे इतना नहीं पता। और ये हमने पिज़्ज़ा भी ले लिया था डोमिनोज से टेस्ट चेंज करने के लिए, बट चाय ने तो मज़ा ही बांध दिया था, वाव। और फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के लिया आनंद, चाय खा। और उसके बाद यहाँ पर हो रहा था देखिए फोक म्यूज़िक, ये था एम्फी थिएटर। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं शाम के टाइम, तो ये सब यहाँ पर भी शुरू हो गया था। तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। पर आप पीछे भीड़ देखिए, भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ पर है,
वाकई में भीड़ बहुत थी। और उसके बाद यहाँ पर ये हो रहा था फाउंटेन शो, तो हम लोगों ने ये भी देखा खड़े होकर के। पर पता है यहाँ पर खड़े होकर के ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ठंड का तो मौसम है भी, बट यहाँ पे क्या था ना, ये फाउंटेन चल रहा था तो पानी के साथ हवा आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस ये हमारा आज का लास्ट शो था, बस ये देखा और उसके बाद हमने लिए थोड़े से पापड़ वेट करते हुए अपनी कैब का, बट कैब नहीं आई। और उसके बाद इन लोगों ने फ्री शटल सेवा शुरू की हुई थी, जो कि हमें छोड़ के आई मेट्रो तक। तो हम मेट्रो तक गए इन वाले भैया के साथ इस शटल में बैठ कर के, और भाई मज़ा आया। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, हमारा एडवेंचरस सा ही रहा आज का दिन, तो क्योंकि कैब हुई नहीं, हम यहाँ बैठे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किया, तो मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों के साथ तो अच्छा लगता ही है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, ये था मेरा ट्रेड फेयर का व्लॉग। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।